वाह वाह वाह, क्या बात है शनाया, हमने कितना बड़ा टारगेट अचीव किया है पता है? और इससे मुझे कितना बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है इसकी कोई आइडिया है तुम्हें? अब मेरा प्रमोशन पक्का। यस, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। बोलो क्या करना है, तुम बताओ। कुछ नहीं। हाँ मतलब ऐसे ऑफ क्यों हो तुम? कब से देख रहा हूँ चुपचाप हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो, क्या हुआ? तुमने जो किया मुझे पसंद नहीं आया। अरे मैंने ऐसा क्या किया? सबके सामने उस राधिका की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? और उन फॉरेन डेलीगेट्स को भी तुमने बताया कि वो तुम्हारी बीवी है, तो मेरी क्या वैल्यू अच्छा, है? वो बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है। शनाया, एक बात ध्यान में रखो, वहाँ आधे से ज्यादा लोगों को पता था कि राधिका मेरी बीवी है ना? करेक्ट? अब उन फॉरेन डेलीगेट्स को पता चले या ना चले उससे क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, वो उस लंच प्रेपरेशन से इम्प्रेस्ड हुए ही थे। मैंने उसी का फायदा उठाया। इसका फायदा हमें ही होगा ना प्रमोशन के लिए। क्या फायदा होने वाला है? सैलरी बढ़ेगी तुम्हारी, और क्या काम भी बढ़ेगा, फिर से बिजी हो जाओगे। अरे फिर पैकेज बढ़ना किसे पसंद नहीं आएगा? और बिजनेस सर्कल में मेरा कितना नाम होगा पता है ना तुम्हें? शनाया, तुम्हें पता है मैं एम्बिशियस हूँ। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि तुम ही मेरे लिए लकी हो ना। यारी, ये सब यहाँ बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ऑफिस में तो सबके सामने वही जीती ना। देखो, तुम तुम्हारे ऑफिस के काम पर कंसंट्रेट करो, ओके? खुद की ऐसी जगह बनाओ कि पूरा ऑफिस कंट्रोल में ले लो, कि कोई राधिका का नाम भी नहीं ले सके। और वो क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा खाना बना सकती है, राइट? उसे कितने लिमिटेशंस हैं। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। शनाया, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम और तुम ही हो। मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। अब चलो मुझे हंसकर दिखाओ। That's like my बच्चा। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। चाय अच्छी बनी है? राधिका, तुम्हारी परेशानी क्या कम है? ऊपर से मेरी परेशानी। अरे मुझे क्या परेशानी है? आपकी परेशानियाँ क्या कम है? पिछले दिनों क्या हुआ मैंने देखा नहीं क्या? भाग दौड़ करके आप बिल्कुल थक गए होंगे। मेरी कम और तुम्हारी ज्यादा। शारीरिक मेहनत और मानसिक थकान। तुम्हारे पास दुख की कमी थोड़ी है, उसमें मेरी प्रॉब्लम। भैया, अब सब अच्छा हो रहा है ना? तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरी बातें छोड़िए। सुजय कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, सोया हुआ रहता है लेकिन होश में है। कल ही उसे घर लेकर आए। अच्छा हुआ घर ले आए, और अस्पताल से अच्छा तो अब वो घर पर जल्दी ठीक होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी भाभी को ठीक से देखभाल करनी चाहिए ना। क्यों नहीं करेंगी? कैसे करेगी? एक नंबर की बेवकूफ है। अगर वो सुजय की देखभाल करेगी तो गप्पे कौन मारेगा? भैया ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अरे क्यों नहीं करेंगी? वो जरूर करेंगी, माँ है उसकी। और एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारी भाभी तो अपवाद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ राधिका की जो तुम पे बीती है वो उस पे बीतती तो उसने क्या किया होता। भैया, तू बहुत हिम्मत वाली है इसीलिए सब कर सकी। मुझे कभी कभी तुम पर नाज होता है राधिका, और गर्व महसूस होता है कि मेरी बहन ने खुद को संवारा, खुद के बेटे को संवारा। इतना ही नहीं, उसके भाई की गृहस्थी को भी संवारा। किसी के लिए कोई इतना क्यों करेगा? भैया मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। हाँ, और मैं ये सब अकेली थोड़ी ना कर पाती। आप थे, काकी जी, काका जी थे, सुबोध भैया, रेवती, सब लोग तो मेरे साथ खड़े थे। हाँ, और इन सब में आनंद भैया और जेनी, वो तो सबसे बड़ा हिस्सा थे। हाँ, अरे लेकिन गुरुनाथ के पैसे का क्या करने वाली हो? दूंगी, आज ही वापस दूंगी। ये देखिए, चेक तैयार रखा है मैंने। राधिका, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं भैया, एक साधारण गृहिणी को उन्होंने चैलेंज किया था ना, तो वो साधारण गृहिणी इनको वो पैसे वापस करेगी।
आती हूँ मैं। ये क्या है? आपकी तो बड़ी तरक्की हो गई। नहीं, पहले जब मैं आपसे कहती थी कि जरा दूध देख लीजिएगा तो आप कहते थे ये औरतों के काम है। अब तो आप नाश्ता वाश्ता बना रहे हैं। चाय भी बनानी आती होगी ना? बनाइए ना, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। लाइए, राधिका, मुझे 1 कप चाय दीजिए। इसलिए आई हो यहाँ? ऑफिस में आपने सबके सामने मेरा परिचय पत्नी कहकर दिया था। बहुत अच्छा लगा। सोचा ठीक है तो अपने घर रहने चली जाती हूँ, इसीलिए आई हूँ। दीजिए दीजिए, चलिए 1 कप चाय दीजिए। अरे गैरी, कौन आया है? मैं आई हूँ। ये यहाँ क्यों आई है? यहाँ रहने आई हूँ। क्या? गैरी, किस लिए? इसे तुम वापस क्यों लेकर आए हो? ये क्या कर रही है यहाँ पर? शनिया, मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम घबरा गई। अगर सच में आ जाऊंगी तो क्या करोगी तुम? हाँ, क्या बकबक कर रही है गैरी? इसे घर से बाहर निकालो ना, कितना बोर कर रही है। अय, घर के बाहर किसे निकाल रही हो? हाँ हाँ, मैं शादी करके इनके साथ आई हूँ और तुम? जाने दो, छोड़ो। राधिका, तुम ये कहने के लिए यहाँ आई हो? मैं आपके पैसे वापस करने आई हूँ। आप कह रहे थे ना, एक गृहिणी क्या कर सकती है? ये लीजिए, एक साधारण गृहिणी ये कर सकती है। मैंने आपके सारे पैसे चेक के रूप में आपको दे दिए और अब मेरे भैया के घर के कागजात मुझे तुरंत वापस दीजिए। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी तुम्हें चीटिंग करके ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना तुम्हारे लंच की वजह से ये डील क्रैक हुआ है, तो ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पाली है। लेकिन क्या है ना शन्या, किस वजह से काम मिला होगा? हाँ, मेरी वजह से मिला है। बेवकूफ हो क्या तुम शन्या? पागल हो? तुम्हारे पास क्या जादू की छड़ी है जो तुम घुमाओगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? ओह, तुम लोगों को काम मिला क्योंकि मेरे पति ने मेहनत की, और तुम यहाँ रह रही हो ना, तो वो इनकी वजह से। अगर इन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया ना, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। गैरी, गैरी, इसे घर से बाहर निकाल दो। ये लो तुम्हारे भाई के घर के पेपर्स। अब खुश हो ना? चलो निकलो। निकल जाऊंगी मैं, यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। इस पागल की शक्ल देखने से अच्छा तो मैं यहाँ से चली ही जाऊं। राधिका, इसे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं, आप बीच में लेकर आए। इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो शन्या, अगर आगे से तुमने मेरे लोगों को तकलीफ दी ना, तो याद रखना, अब मुझे मेरे भाई के घर के पेपर्स वापस मिल गए हैं, पर आगे से उन्हें तकलीफ मत देना। जो कुछ होगा वो हम तीनों के बीच होगा।
और जल्द ही वो हम दोनों के बीच में होगा। इस तीसरी की जरूरत नहीं है। राधिका अब तक कैसे नहीं लौटी? मैं वहां जाकर देखूं क्या? नहीं नहीं, वो गुरुनाथ उसके साथ झगड़ा कर रहा होगा तो मुझे देखकर ज्यादा झिलमिला जाएगा। नहीं, गुरुनाथ का भी कोई भरोसा नहीं। राधिका के पैसे वापस करने के बाद कमिटमेंट निभाएगा ऐसा नहीं लगता। भैया, राधिका, भैया, क्या हुआ? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। ये लीजिए, आपके घर के पेपर्स वापस लाए या नहीं? हाँ? राधिका, तुझे थैंक यू रे, थैंक यू। भाई अपनी बहन को थैंक यू नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन मुझ पर कर्जा तो तुम्हारा चढ़ गया, वो मैं जरूर वापस दूंगा। हाँ क्या? ठीक है, दे दीजिए। हाँ भैया, देखिए अब क्या है ना भैया, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया, मेरी शादी की, उसके तो पैसे वापस नहीं दिए मैंने। आपने तो आज मुझे पराया कर दिया। नहीं राधिका, नहीं, मेरे मन में वो पाप नहीं आएगा। तुम्हारे जैसे बहन को पराया कर दिया तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं ना, तो फिर से ऐसे एहसान की बातें नहीं करेंगे। हाँ भैया, अब आप ये पेपर्स घर ले जाइए और भाभी को दिखाइए, और सबसे जरूरी बात, सुजय का ख्याल रखिए। अब सब ठीक होगा, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, और मेरी चिंता मत करिए। मैं भी मेरे घर बहुत जल्दी वापस जाऊंगी। राधिका, अब मैं इसे तुम्हारा आत्मविश्वास कहूं या क्या कहूं? क्यों? नहीं, गुरुनाथ का ऐसा बर्ताव देखने के बाद तुम्हें सच में लगता है कि गुरुनाथ तुम्हें घर में लेंगे? वो मुझे वापस लेंगे, बस वही तो आशा है। इसीलिए तो इतनी हिम्मत बची है। तुम हिम्मत मत हारना राधिका, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान से बस मेरी एक ही विनती है, जैसा मेरी राधिका चाहे वैसा होने दो। मैं चलता हूं, सुजय को मिलने के लिए आना। हाँ? चलो, हाँ, मैं ठीक। चलता हूं। भैया, आपका आशीर्वाद सच हो जाए। क्या हुआ है? अरे इस गैरी को कभी कभी समझ ही नहीं पाती हूँ मैं। कभी उस राधिका की तारीफ करता है, कभी उसके बारे में सोचता रहता है। शिट। तुम ना संभल कर रहना, उसके साथ बार बार झगड़ा मत करो, नहीं तो इरिटेट होकर चला जाएगा। मतलब उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस राधिका को उससे दूर रखो। हाँ, you're right. ओह शिट, मैं भूल ही गई थी। क्या हुआ? कल गैरी का बर्थडे है। वाओ! अरे यार, सेलिब्रेशन तो करना ही होगा। और तुम्हारे पास यही चांस है उसे इम्प्रेस करने का। अरे हाँ यार। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, राधिका को उसे विश करने का कोई चांस मत देना। वो तो मैं करूंगी, लेकिन उसे याद होगा क्या कि गैरी का बर्थडे है? ऑफ कोर्स, वो पतिव्रता है ना फूल। हाँ यार। अथर्वा, अरे इतनी मस्ती क्यों कर रहे हो बेटा? कल यूनिट टेस्ट है ना, चलो पढ़ाई करो, नीचे बैठो। क्या हालत नहीं है। बनाई है? कल नहीं है?
कल 20 तारीख है ना, कल ही है एग्जाम। चलो नीचे बैठो। कल 20 तारीख नहीं है, 12 तारीख है। हाँ क्या, कल 20 तारीख है? मुझे मत बताओ, चलो पढ़ाई करो। चलो अथर्व। बैठो, चलो। रेवती, अब तुम इसे बताओ कि कल 20 तारीख है और कल ही टेस्ट है। हाँ, इसीलिए तो मैं इसे बुलाने आई थी। चलो, नेहा के साथ पढ़ाई करनी है ना तुम्हें, चलो। ये लो, ये सब बैग में भरो और जाओ नेहा के साथ बैठकर पढ़ाई करो। जाओ, जरा जल्दी करो। मुझे बता रहा था 20 तारीख नहीं 12 तारीख है, टेस्ट नहीं है कल। 20 तारीख कैसे भूल सकती हूँ मैं? क्यों? अरे 20 तारीख को इनका जन्मदिन है ना। हाँ तो कुछ नहीं, हर साल इनकी आरती उतारती हूँ, भगवान का अभिषेक करती हूँ, पेड़े बांटती हूँ। इस साल ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो बेवकूफ शन्या क्या करने वाली है क्या पता। वो आरती भी नहीं उतारेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो। वो दोनों किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। चाहे जो भी करे, पर मैं सब कुछ हर साल की तरह ही करूंगी। माँ, कल पापा का बर्थडे है। हाँ। मैं उन्हें ग्रीटिंग कार्ड दूंगा। हाँ, क्या बनाओगे? कार वाला। बड़ी कार बनाना। हाँ, और कौन से कलर की? लाल। लाल। ठीक है, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाद में कार बनाना। हाँ, चलो जल्दी जाओ। चलो, चलती हूँ राधिका। हाँ। हम दोनों के झगड़े में अथर्व का नुकसान हो रहा है। मॉन्स्टर, तुम क्या काम है? पापा कहाँ है? वो सो रहा है। मुझे उन्हें विश करना है। आज उनका हैप्पी बर्थडे है। हाँ है, लेकिन वो सो रहा है। मुझे उन्हें ग्रीटिंग देना है। ग्रीटिंग लेकर आए हो तुम? हाँ। मुझे दिखाओ। नहीं वाह, अच्छा है। अब तुम जाओ। हाँ, नहीं, मैं दूंगा। नहीं नहीं, जाओ तुम, मैं देती हूँ, जाओ। थैंक यू सो मच। यस यस यस। हाँ, बाय बाय। क्या हुआ बच्चा, कौन था? कोई नहीं, भूल जाओ। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग, हाँ? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मतलब तुम्हें याद था, है ना? नहीं यार, I mean, मुझे पता था, बट आजकल पता चल जाता है ना सोशल नेटवर्किंग साइट से, वहीं से अपडेट मिला मुझे। एनीवे, वो सब छोड़ दो ना, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और सुनो, आज हम पूरा दिन एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, ओके? अरे वाह, मैं अभी आया, बस 2 मिनट दो। ओके। यार, आज राधिका गैरी के सामने नहीं आनी चाहिए। क्या करूं? राधिका का मैसेज, ये क्यों मैसेज कर रही है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की बरसात हो। सीधे हैप्पी बर्थडे लिख देती ना। रिप्लाई करती हूँ। आज दोपहर को होटल सी व्यू में आ जाओ और अकेले आना, मुझे बात करनी है। सेंड। ओम गंगं गणपतयाय नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, वरद विनायक। इनका मैसेज। मुझे तुमसे बात करनी है। दोपहर को 1 बजे
होटल सी व्यू में मिलने आ जाना। अकेली आना, बहुत बातें करनी है। आज इतने दिनों बाद इन्होंने मुझे मैसेज क्यों किया होगा? कल तो उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया। नहीं, उन्होंने शन्या को दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। इन्हें सच में मिलना है क्या मुझसे? मिलने आओ दोपहर को 1 बजे। क्या करूं? नहीं, मैं इनसे मिलने जाऊंगी। हाँ, मुझे इनसे मिलने जाना ही होगा। लेकिन क्या कहेंगे वो? मैं इनसे क्या बात करूंगी? बहुत बातें करनी है। क्या बोलना है? पर मैं इनसे मिलने जाऊंगी, ये पक्का है। क्या क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं? होटल सी व्यू।